सऊदी अरब में आज ज़िलहज की 9 तारीख है, यानी कि यौम अरफा है। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जा रहा है। रात भर मिना में खैमा बस्तियाँ आबाद रहीं और अब काफ़िले मस्जिद नमरा की जानिब रवा हो रहे हैं, जहाँ पर आज ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की जाएंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके मेहमान हमारे साथ मिना से बराह रास्त मुफ्ती ज़ुबैर साहब हैं, जिनको मैं ढेरों मुबारकबाद दूंगी। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती वली मुजफ्फर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले चाहूँगी मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि कहते हैं कि रश बहुत ज़्यादा होता है हज के मौके पर। आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं, सारी सूरत हाल देख रहे हैं, तो कहते हैं कि जो लोग मिना से अरफात पहुँचने में उनको अगर रश की वजह से देर हो जाए, ना वो मैदान अरफात पहुँच पाएँ, उससे पीछे हों, तो भी उनका हज अदा हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। कुछ बताएंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरफात पहुंच चुका हूं और मैदान अरफात के अंदर बहुत बड़ी तादाद हुज्जाज कराम की पहुंच चुकी है और तकरीबन आप समझ लें लाखों फर्जंदान इस्लाम, लाखों फर्जंदान तौहीद आज सुबह फजर की नमाज के बाद और बेशुमार हज़ारों लाखों लोग कल रात को ही मीना से अरफात की तरफ रवाना हो चुके थे। इस वक्त अरफात के मैदान के अंदर चारों तरफ दो सफ़ेद चादरें पहने हुए हालत एहराम के अंदर हर तरफ मर्दों हुज्जाज कराम का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है। इसके साथ साथ लाखों की तादाद में खवातीन भी मौजूद है। 12:30 बजे यहाँ जवाल का वक्त होगा। जवाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अरफात के मैदान के अंदर वकूफ़ अरफा होगा। ये वकूफ़ अरफा शरई एतबार से सुन्नत, फर्ज या वाजिब नहीं, बल्कि हज का रुकन आज़म है। जो लोग अरफात के मैदान में नहीं पहुँचते और वो जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक न पहुँच पाएँ, उनका हज ही नहीं होगा। ये रुकन आज़म है, सबसे बड़ा फरीज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा की खुसूसियत बयान करते हुए मुख्तसर लबो लहजे और जुमले में ये इरशाद फरमा दिया था कि अल हज अरफा, हज तो अरफे का नाम है। आज जो वकूफ़ अरफा होगा इसी का नाम हज है। और इस दौरानिए के अंदर जवाल के टाइम से गुरूब आफ्ताब तक बाकायदा तौर पर सारे हुज्जाज यहाँ पर दुआ के अंदर, इल्हाओ जारी के अंदर, अल्लाह की तरफ लौ लगाने में, अल्लाह के दरबार के अंदर रोने धोने के अंदर, गिड़गड़ाने के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, दुआएं मांगते हैं। कल रात को मिना के अंदर जब मनासिक हज से मुतालिक मेरा बयान हुआ तो उस मौके पर भी बयान के अख्ताम पर बेशुमार पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की तरफ से कैंप के अंदर आकर बाकायदा डिमांड की गई कि पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। तो यहाँ हुज्जाज कराम पुरअज़म है, वो जहाँ अपने लिए इनफरादी तौर पर दुआएं मांगेंगे, इज्तमाही तौर पर दुआएं मांगेंगे, आज अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश मग़फ़िरत तलब करेंगे, वहाँ वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत सही फरमाए। यहाँ सऊदी हुकूमत के सही। इंतज़ामात भी बहुत आला हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हुज्जाज कराम के हज को और आज वकूफ़ अरफा और बाद में वकूफ़ मुज़दलिफ़ा और तमाम मनासिक के हज को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। कैसा मौसम कैसा है वहाँ पर? क्या देख रहे हैं आप? ठंडा मौसम है, गर्मी है, क्या सूरत हाल है? मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया था कि इसके बजाय अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरफात मैदान के अरफात मैदान पे में पहुँच पहुंच। चुके हैं। कैसा अरफात मौसम के है? मैदान आपको जो खेमे कैंप नज़र आ रहे हैं ये अरफात के मैदान के हैं। मौसम के हवाले से इस वक्त यहाँ पर गर्म मौसम है, लेकिन इस कदर ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी नहीं कि जो नाकाबिल बर्दाश्त हद तक हो। तो उसके अलावा खुले सुभान आसमान अल्लाह। तले दुआएं मांगते हैं और ख़ास तौर पर आपको मालूम है कि आज के दिन दुआ की कबूलियत का मौका होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो हदीसें ख़ास तौर पर, एक तो ये कि आज के दिन शैतान अपने मुंह पर मट्टी डालता है, मातम करता है, अपने सर पे मट्टी झाड़ता डालता है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने लाखों करोड़ों लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला और ऐलान फरमा रहा है। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की दुआओं में सबसे बेहतरीन दुआ अरफा की दुआ होती है। तो अरफा
का जो वकूफ है ये ज़वाल के टाइम यानी आजकल सऊदी टाइम के हिसाब से 12:24 से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मगरिब तक का ये वक़्त है। ये वक़्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है और हज के तमाम मनासिक में सबसे बड़ा रुकन आज अदा किए जाने वाला रुकन है। कल का बिल्कुल, और बिल्कुल आज दुआएं खूब दिल भर कर मांगी जाएंगी और मैं चाहूंगी थोड़ा सा मैं उस दुआ को भी शामिल करूं जो हमारे हुजूर अकरम की जानिब से जब वो बैतुल्लाह तशरीफ लेकर गए थे हज के लिए तो उनकी तरफ से मांगी गई थी। जब उन्होंने देखा था बैतुल्लाह को तो उनकी तरफ से दुआ ये मांगी गई थी कि ए अल्लाह, इस घर यानी कि बैतुल्लाह शरीफ के शर्फ और इज़्ज़त, अज़मत और बुजुर्गी और हैबत और जलाल में इजाफा फरमा, और जो कोई हज और उम्रे के लिए आए और तेरे इस घर की इज़्ज़त और तकरीम करे तो उसे भी इज़्ज़त और तकरीम, नेकी और रोब और जलाल से नवाज दे। सुभान अल्लाह, आमीन भी कहेंगे। कितनी खूबसूरत ये दुआ है जो कि मांगी गई और इसको फिर मसनून भी करार दिया गया। मैं चाहूँगी मुफ्ती ज़ुबैर थोड़ा सा अगर आप मुझे यहाँ पर जो माहौल है उसमें कुछ ज़ाहिर है रश की वजह से मसाइल होते हैं, उस पर थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि जो लोग देर से मैदान अरफात पहुँचते हैं वो क्या कोई मसला नहीं होता, देर से पहुँचने पर भी हज अदा हो जाता है? देखिए, पहले मैंने ये अर्ज किया था कि वकूफ़ अरफा फर्ज़ बल्कि रुकन आज़म है, लिहाजा आपको ज़वाल के टाइम से गुरूब आफ्ताब तक किसी भी मरहले के अंदर चाहे 1 सेकंड के लिए ही आप क्यों ना पहुँचे, लेकिन अरफात के मैदान में हाज़िरी देना लाजिम और शरअन ज़रूरी होता है, उसके बगैर हज ही नहीं होता। यही वजह है कि तमाम हुज्जाज कराम और उनके जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं और जो खेमों के और जो कैंपों के जो लीडर होते हैं, जो मुर्शिद हज़रात होते हैं, वो सारे के सारे लोग इस बात को हमेशा यकीनी बनाते हैं कि हुज्जाज कराम को अरफात के मैदान में लाजमी पहुंचाया जाए। यही वजह है कि बेशुमार हज ऑर्गेनाइज़र हजरात रात ही के वक़्त में यहाँ मैदान अरफात में अपने हुज्जाज को मिना से ले आया करते हैं। अगर कोई आदमी ज़वाल के टाइम से गुरूब आफ्ताब तक यहाँ ना पहुँच सके तो फिर उसका हज नहीं होगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।